हम रोजाना जिन लोगों से मिलते जुलते हैं उनमें से शायद ही कोई हो जो अपनी गलती मान लेता हो। जो इंसान अपनी गलती मानता है हम उसे महात्मा मान लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए अपनी गलती को मानकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कैसे और इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, इसके बारे में बात करती है ब्रिटेन के लेखक साइमन गिलहम की किताब स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। 2021 में प्रकाशित ये पुस्तक एक जबरदस्त ह्यूमन गाइड है जो मानसिक स्वच्छता, आत्म स्वीकृति और जीवन में सही फैसले लेने की ताकत को सुधारने की बात करती है। लेखक साइमन गिलहम ने इस किताब में ये साफ कर दिया है कि हम अपने जीवन में खुद से झूठ बोलकर अपने आत्मविश्वास, खुशहाली और सफलता को खो देते हैं। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी असलियत से भागते हैं और अपनी कमजोरियों और गलतियों को मन से स्वीकार करने से डरते हैं। गिलहम ने पुस्तक के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि खुद से झूठ बोलने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाते और अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाते। सबसे पहले जान लीजिए कि साइमन गिलहम हैं कौन। तो गिलहम साहब ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध लेखक, मनोवैज्ञानिक और प्रेरक वक्ता हैं। वे खास तौर पर आत्म सुधार और मानसिक स्वच्छता पर मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। उनका भरोसा है कि आत्म संवाद यानी खुद से बात करके अपने को सुधारने और जीवन में मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। उन्होंने स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ जैसी किताब लिखकर लाखों लोगों को यह सिखाया कि केवल आत्म स्वीकृति और ईमानदारी से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गिलहम का काम आत्मनिर्माण और मानसिक विकास में एक नई दिशा प्रदान करता है। अब सवाल है कि इस किताब को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो जवाब है कि इस किताब को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें जीवन के एक नए नजरिए को समझाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम खुद से ही झूठ बोलते रहते हैं, चाहे वह हमारी क्षमता, हमारी इच्छाओं या हमारी समस्याओं से जुड़ा हो। यह पुस्तक हमें दिखाती है कि हम अपनी असलियत से नजरें चुराकर सिर्फ अपने जीवन को जटिल बना रहे हैं। साइमन गिलहम ने यह किताब उन लोगों के लिए लिखी है जो अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यदि हम स्वयं से सच्चाई स्वीकार करें तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 1, आत्म संवाद और आत्म झूठ का महत्व। पहले अध्याय में लेखक ने आत्म संवाद की अहमियत पर जोर दिया है। वह बताते हैं कि हम अपनी सोच और मानसिकता को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। यदि हम खुद से झूठ बोलते हैं और अपनी असलियत को नकारते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति और विकास को रोक लेते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि आत्म झूठ से मुक्त होकर ही हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई सच्चा दोस्त नहीं है, लेकिन याराना आपको दर्जनों लोगों से है। आपका मन जानता है कि जब आप मुश्किल में होंगे तो इनमें से कोई मदद के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप मानते नहीं। लेखक ये कहते हैं कि आत्म संवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करें, न कि उन पर पर्दा डालें। जब हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं तो हम जीवन में किसी भी सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। इस अध्याय में गिलहम ने यह भी बताया है कि मानसिक स्वच्छता के लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन पर काम करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम खुद से ईमानदार नहीं हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को खो देंगे। आत्म झूठ की आदत से मुक्ति पाकर ही हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 2, आत्म स्वीकृति और वास्तविकता को अपनाना। दूसरे अध्याय में लेखक आत्म स्वीकृति की आवश्यकता पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि अपने वास्तविक रूप को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही सफलता की कुंजी है। यह अध्याय उस मानसिकता को चुनौती देता है जिसमें हम अपनी असलियत से भागते हैं और अपने आप को किसी आदर्श रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेखक का कहना है कि आत्म स्वीकृति से न केवल हम अपनी असलियत को पहचान पाते हैं, बल्कि हम अपने आत्म संवाद को भी सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम जीवन में सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि अगर हम स्वयं को नहीं समझेंगे तो हम बाहर की दुनिया से भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे। इस अध्याय में लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि जब हम अपने असल रूप को स्वीकारते हैं तो हम बाहरी दबावों से मुक्त हो जाते हैं और अपने असली लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अध्याय 3, झूठ से मुक्ति पाने के उपाय। तीसरे अध्याय में गिलहम ने उन तरीकों पर चर्चा की है जिनसे हम अपने जीवन से झूठ को हटा सकते हैं। वे कहते हैं कि आत्म झूठ से मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और अपनी मानसिकता को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। इस अध्याय में गिलहम ने यह बताया है कि जब हम खुद से सच्चे होते हैं तो
हम अपनी गलतियों और अनुभवों से बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि अपने मानसिक स्वच्छता की दिशा में पहले कदम कैसे बढ़ाएं। लेखक ने इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक उपाय दिए हैं, जैसे ध्यान लगाना, आत्म संवाद में सुधार लाना और अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें स्वीकार करना। दरअसल स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एक गहरी और प्रेरक किताब है जो न केवल मानसिक स्वच्छता के बारे में बताती है, बल्कि हमें अपने जीवन के प्रति ईमानदार और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो खुद में सुधार लाना चाहता है और जीवन में सफलता की सही दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। लेखक साइमन गिलहम ने बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से यह संदेश दिया है कि जीवन में सच्चे बदलाव के लिए हमें अपनी असलियत को पहचानना और स्वीकारना जरूरी है।